अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूं कि हमें एकेडमी रखनी चाहिए या नहीं। क्योंकि मेजोरिटी बच्चे जो इस टाइम 10th क्लास से फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं उनका मेन प्रॉब्लम ये होती है, बिकॉज 9-10 क्लास के अंदर हम ट्यूशन या एकेडमी जो है उसके अंदर जा रहे होते हैं, हम मेजरली तैयारी भी वहीं से ही करते हैं। बट जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं तो अब क्योंकि हमारी फीसिस वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं कॉलेजेस के अंदर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि क्या अब हमें एकेडमी रखने की जरूरत है या नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर इसी बात का जवाब मैं दूंगा। आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको मैं दो एस्पेक्ट्स बताऊंगा, दो पहलू ऐसे बताऊंगा जिनको आप फॉलो करोगे तो आप अपने लिए डिसाइड कर पाओगे कि आपको एकेडमी रखने की जरूरत है या नहीं। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी है, तो लाजमी से इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जिनका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज कह लो या मैं ये कहूंगा दो किस्म के कॉलेजेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक है जो कि थोड़े अच्छे कॉलेजेस है और एक है जो कि थोड़े मीडियम लेवल कॉलेजेस हैं, ठीक है। और इस बात में कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में कि हाँ जी मैं एक सेकेंड टायर के कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले बताता हूँ वो बच्चे जो कि सेकंड टायर वाले कॉलेज के अंदर आते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, ठीक है, इस तरह के कॉलेजेस हो गए जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये माइंड में इन्होंने बात रखनी है, या हम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आए थे और वो जिस कॉलेज के अंदर गए हैं, तो आपने वहां पर अपने कॉलेज को देखकर जाइए डिसाइड करना है कि अगर आपके कॉलेज के अंदर लेक्चर्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं या टीचर्स आते हैं चले जाते हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, बस लेक्चर डिलीवर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, या इस तरह का कोई भी सिनेरियो होता है, टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे, या आपको फीलिंग आती है अंदर से कि यार मेरी तैयारी नहीं हो पा रही जैसे कि होनी चाहिए थी, जैसे मैं पहले करता था, देन आपको जो है एकेडमी की तरफ देखना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपका जो कॉलेज है उसकी फीस क्या है। अगर आप उसकी फीस जो है लेट से कम है रिलेटिवली बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से, तो आप एकेडमी की तरफ देख सकते हो, क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज की कम फीस दी है तो अब आप बाकी जो फीस है वो एकेडमी के अंदर जो है अफोर्ड कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, आपको पता है कि यार मेरे सारे मतलब लेक्चर्स प्रॉपर होते हैं, ठीक है, मेरी चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे आंसरेबल किया जाता है, इसके अलावा मेरे टेस्ट सेशन होते हैं, और मेरे पास टाइम नहीं होता कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एकेडमी जाने का, क्योंकि कॉलेज से ही इतना काम मिल जाता है, कॉलेज से ही मैं इतना कुछ मुझे टास्क मिल जाते हैं याद करने के लिए या इसके अलावा और भी चीज़ें, और तो मुझे टाइम नहीं मिलता एकेडमी जाने का, तो फिर आप जो है एकेडमी को स्किप कर सकते हो। और ऑल्दो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो और आपकी फीस ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है बट आपकी फीस ज्यादा है, तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो मैंने भी चीजें बताई हैं ये फुलफिल हो रही हैं। अगर तो इसमें से कोई भी चीज ऐसा है कि यार, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं ना, तो फिर वो इतना उनको उस सेक्शन में डालते हैं जिस सेक्शन में इतनी पढ़ाई नहीं होती या इतना फोकस, इतना कंसंट्रेट नहीं किया जाता, फिर आप एकेडमी को चूज कर सकते हो। बट अगर आपका मॉडल सेक्शन के अंदर कहीं एडमिशन हो गया है या बहुत अच्छे मार्क्स थे, आपकी स्कॉलरशिप लगी हुई है, और इसका मतलब अगर आप अच्छे सेक्शन में गए हो, इसका मतलब है आपसे वो बर्डन आप पे डालेंगे, आपसे काम करवाएंगे, तो फिर आपको एकेडमी रखने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। जैसे कि मैं सुपर मॉडल सेक्शन के अंदर था, पीजीसी के अंदर। मुझे काम इतना मिलता होता था कि अगर मैं सिर्फ कॉलेज का काम करूं तो बड़ा मुश्किल से पूरा हो जाता, ठीक है। तो डेट्स वाई मुझे एकेडमी रखने की जरूरत नहीं थी और मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि लेक्चर्स प्रॉपर हो रहे थे, काम पूरा किया होता था, आंसरेबल ठहराया जाता था स्टूडेंट को कि काम पूरा है या नहीं है, और हर चीज बेस्ट थी। इस वजह से जो था मैंने एकेडमी को चूज नहीं किया। तो ये दो सिनेरियोज हो गए। अगर तो आपका अच्छा कॉलेज है, ठीक है, फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने पेरेंट्स की फीस बचाओ। अगर आपको पता है कि यार कॉलेज अच्छा है बट क्योंकि काम प्रॉपर नहीं हो रहा, तो फिर आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपका है ही कॉलेज थोड़ा सा लो लेवल का कॉलेज है या मीडियम लेवल का कॉलेज है, फिर तो आपको डेफिनेटली एकेडमी जो है वो रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि भैया क्या टेस्ट सेशन के टाइम पर क्या करना है। तो यार टेस्ट सेशन पे भी मैं यही कहूंगा, अगर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे सुपर मॉडल सेक्शन के अंदर या मॉडल सेक्शन के अंदर मौजूद है ना, वो एकेडमी ना रखें टेस्ट सेशन के लिए। बट जो इससे कम है, बेशक प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, क्योंकि टेस्ट सेशन एक वाहिद चीज ऐसी होती है जिससे बच्चे की तैयारी होती है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट सेशन जो है आप एकेडमी का लाजमी दो, क्योंकि कॉलेज के टेस्ट सेशन इतने कुछ खास बेनिफिट जो है वो बच्चे को नहीं दे रहे होते। अगर अनटिल अनलेस कि आप किसी जगह स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हो और आप एक अच्छे सेक्शन के अंदर हो, फिर आपको टेस्ट सेशन के अंदर भी जो है आप बस अगर कॉलेज के ऊपर फोकस करोगे तो ऑल गुड। बट
अगर इसके अलावा है, ठीक है, तो अगर सारी कंडीशंस उस पर आप अपनी एकेडमी जो है लाजमी से रखना टेस्ट सेशन के लिए। अब चलते हुए मैं 9-10 के लिए भी बताता हूँ। तो यार 9-10 के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकेडमी रख सकते हैं, बल्कि एकेडमी बेहतर होती है स्कूल के साथ। हाँ, और डिपेंड करता है कि वो स्कूल का ही काम आपको करवाते हैं या आपको अपना सिलेबस करवाते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर वो अपना सिलेबस करवाते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ताकि आपकी एक ही चीज़ की 2 अलग अलग जगहों पर तैयारी होती है। शुरू में बर्डन बच्चों को महसूस होता है कि स्कूल का अलग कैसे करेंगे, एकेडमी का अलग सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। नो प्रॉब्लम, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ फ्लो में आ जाती है, स्मूथ हो जाती है। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात सब बच्चों को कहूँगा कि आपको कॉलेज, आपको एकेडमी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नाउ इन द एज ऑफ यूट्यूब, जहाँ पर हर चीज़, हर लेक्चर आपको जो है वो इंटरनेट पर मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉलेज वाले या एकेडमी वाले फोकस नहीं कर रहे तो आप ये एक्सक्यूज लेकर बैठ जाओ कि मेरे इस वजह से नंबर अच्छे नहीं आए थे, मैं इस तरह पढ़ नहीं सका, कि स्कूल वाले, कॉलेज वाले, एकेडमी वाले जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। आपके पास यूट्यूब मौजूद है, आप वहां से लेक्चर ले सकते हो, गूगल पर आपको हर किस्म के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे टीचर्स आपके पास मौजूद हैं, गाइडेंस के लिए मेंटोर्स मौजूद हैं, तो हर चीज आपके जो है एक्सेस के अंदर मौजूद है। सो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका जो है वो क्लियर हुआ होगा और अब आपको परेशानी नहीं होगी कि वेदर यू हैव टू चूज एकेडमी और नॉट, कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर की एकेडमी रखनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स एंट्री टेस्ट के अंदर आपको एकेडमी जो है वो रखनी चाहिए अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। एमडी कैट हो गया, ई कैट, कोई भी टेस्ट है एंट्री टेस्ट, उसमें आपको एकेडमी रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सारे डाउट्स आपके जो है क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल फिजान तनवीर, उसको लाजमी से आप लोगों ने फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।